Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है संडे का दिन है और संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज जो वीक हम कवर करने वाले हैं वो है 28 जुलाई टू 27 जुलाई की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखते हैं ओके, तो ये लेक्चर आपको रिवीजन की तरह हेल्प करेगा। और जिसका डेली करंट अफेयर्स मिस हो गया है तो इस लेक्चर को आप देख लीजिए, आपका एक तरीके से पूरा जो डेली मिस हुआ है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम संडे को वीकली करंट अफेयर्स बनाते रहें तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप सोचोगे 7 मंथ करंट अफेयर्स जो बुकलेट है ये क्या है। आपको पता होगा जुलाई मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जनवरी से जुलाई तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको एक बुकलेट पे प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल यहां पर एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा 1500। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस होंगे, डायग्राम्स होंगे और एक्सप्लेनेशन होगा। इस तरह के 1500 एमसीक्यूज रहेंगे, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोचोगे एमसीक्यूज हमको मिलेंगे कैसे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप से नहीं बाय करना चाहते, एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है हमारे देवाशीष क्लासेस। आप ऐप को डाउनलोड करिए, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, which launch vehicle is scheduled to carry the ISRO NASA निसार सैटेलाइट into the orbit on 30th जुलाई 2025। मैं आपको बता दूं 30th जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि जो निसार सैटेलाइट है वो स्पेस में भेजा जाएगा। ओके, मैं बता दूं निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो 30th जुलाई को लॉन्च किया जाएगा इंडिया से श्रीहरिकोटा से। ओके, तो मैंने पूछा ये जो निसार सैटेलाइट जा रहा है इसमें लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा यूज किया जाएगा, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, दैट इज GSLV F-16 यूज किया जाएगा। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, इस रॉकेट को डेवलप किया है इसरो ने और ये लॉन्च करेगा निसार को, दैट इज फुल फॉर्म है निसार का नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ओके, जो 30 जुलाई को लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ओके, और याद रखिएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV F-16। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। When was the National Cooperative Policy 2025 launched by Amit Shah, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन। तो मैं बता दूं आपको पता होगा होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है अमित शाह जी के पास और कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी अमित शाह हैं। तो उन्होंने नेशनल कॉपरेटिव पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। मैंने आपसे पूछा ये नेशनल कॉपरेटिव पॉलिसी 2025 कब लॉन्च की गई है। देखिए ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं डेट वाइज क्वेश्चन। तो पॉलिसी लॉन्च की गई 24 जुलाई 2025 में, तो आपको डेट डायरेक्टली याद रखना है, दैट इज बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। ओके, इसकी पहली वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है, उनका नाम मैंने आपसे पूछा हुआ है, इमेज में आपको दिखाई देता हूं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है उमा कांजीलाल। ओके, तो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफ इग्नू एज अ वाइस चांसलर। ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। Where has the DRDO successfully test fired the UAV launched precision guided missile B3? तो बता दूं यूएवी के थ्रू मिसाइल लॉन्च की गई है और डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च भी कर दिया, इसको टेस्ट फायर भी सक्सेसफुल रहा। तो मैंने पूछा सक्सेसफुल लॉन्चिंग कहां से हुई है, तो आप सोचेंगे पोखरण राजस्थान होगा, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। तो सी जो है करेक्ट आंसर। आज की डेट में डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह इश्यूज रहे तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर कुर्नूल आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Which organization has been designated as terrorist organization by the US for पहलगाम अटैक? तो पहलगाम अटैक जो आपको पता होगा अप्रैल 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें यूएस ने एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया अकॉर्डिंग टू यूएस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, याद रखिएगा
सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिए यूएस ने डिक्लेयर किया लश्कर ए तैयबा की ही एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है फॉर पहलगाम अटैक। ओके, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने डेजिग्नेट किया रेजिस्टेंस फ्रंट को एज अ यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following state is hosting the first Indian Open Athletics meet on 19 जुलाई 2025? तो 19 जुलाई 2025 में इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट। मैंने पूछा कौन सा स्टेट जो है वो होस्ट करने वाला है, ठीक है, होस्ट कर चुका है, एक दिन की ही ये मीट थी। ओके, दैट इज फॉर इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट, और इसको होस्ट किया है बिहार ने। क्या देखिएगा, बिहार में अभी इलेक्शंस भी है, आपको पता होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज बिहार। बिहार में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में ये 19 जुलाई को होस्ट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री वर्चुअली होस्टेड द फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2025? तो ये वर्चुअली होस्ट किया गया बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, उसको वर्चुअली होस्ट किया इंडिया ने, याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर, इंडिया ने इसको होस्ट किया। और ये एक्सरसाइज जो है 14 से 15 जुलाई में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ओके, जो कि ऑनलाइन हुई है, और इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंडक्ट किया है, ठीक है, इंडिया की साइड से फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को। ओके, चलिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। 7 मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं, जिनमें से पाकिस्तान और चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री विल होस्ट FIDE वर्ल्ड कप 2025? तो FIDE वर्ल्ड कप 2025 मतलब चेस का जो वर्ल्ड कप है 2025 का, वो कहां पे होने वाला है? तो वो होने वाला है, याद रखिए 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 27 नवंबर तक चलेगा, और ये होगा इंडिया में। तो अच्छा, ग्रेट थिंग कि इंडिया में बड़ा इवेंट आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो दैट इज फाइड है, दैट इज FIDE है, याद रखिएगा 1924 में फॉर्म हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, आपको पता होगा इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोस्ट सिटिंग द हेल्थ रीजंस की वजह से देश के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्डर? कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे जगदीप धनखड़? इन्होंने रेजिग्नेशन, आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है और रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, तो द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने अपना प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया। ओके, ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे, और इनका टर्म जो था ना वो 2022 से लेके 2027 तक का था, ठीक है। 2 साल पहले ही इन्होंने, आपने देखा होगा, हेल्थ रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया, जो इन्होंने ऑफिशियली बताया। बाकी मार्केट में न्यूज में अलग अलग बातें हो रही हैं, बट देखो जो उन्होंने बताया वो अभी पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जगदीप धनखड़ पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं जिन्होंने रिजाइन किया है, 3rd वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले VV गिरी, भैरव सिंह शेखावत, ये ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? तो बता दूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराने पड़ेंगे। मतलब कोई इलेक्शन की डेट नहीं है कि विद इन 3 मंथ 6 मंथ, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराए। और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करा दिए, याद रखिएगा, तब तक जो डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, इमेज आपको दिखाई तो हरिवंश सिंह की, इनको अभी चेयरमैन बना दिया गया राज्यसभा का। ओके, तो अभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश सिंह है। ओके, अब देखते हैं क्या इनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट किया जाता है कि नहीं, ये तो अब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करेगी तब पता चलेगा। बट अभी इनको चेयरमैन बना दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 91 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है तो यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो सारे फंक्शंस पूरे करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली VS अच्युतानंदन, ओके, द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101? तो ये है उनकी इमेज, और ये फॉर्मर CM रह चुके हैं, इनकी डेथ हो गई। अभी किस स्टेट के CM रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, केरल के CM रह चुके हैं। ये केरल के CM थे 2006 से 2011 तक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बिलोंग करते हैं, अभी इनकी डेथ हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन इंडियन फ्लैग 2025, इंडियन नेशनल फ्लैग डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इंडियन नेशनल फ्लैग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। दैट इज इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक्चुअली 22 जुलाई 1947 में इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था।
इसलिए 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई। ओके, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो जिस दिन ये मैंने आपको फ्लैग का डे बताया उसी दिन है। तो करेक्ट आंसर 22 जुलाई है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको थीम भी बता देता हूं, थीम जो थी वो थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, जो है वो थीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी? मतलब गिफ्ट सिटी जो बता दूं आपको, गुजरात गांधीनगर में सिचुएटेड है। तो इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी। ओके, गांधीनगर में सिचुएटेड है। इसके एमडी अपॉइंट हुए हैं, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, ये हैं जो एमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है संजय कौल, याद रखिए। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, संजय कौल अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? आपको पता होगा अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग ने लॉन्च किया था। ओके, और इसके मिशन डायरेक्टर अभी अपॉइंट हुए हैं, ये है इनकी इमेज और इनका नाम है, याद रखिए, दैट इज दीपक भगला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का, इनोवेशन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, उसके लिए ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which country's air force training fighter jet crashed into a school building shortly after takeoff? तो यहां पर अभी एक स्कूल बिल्डिंग में चला जाता है, करीबन 30+ लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो कहां का फाइटर जेट था? ये था बांग्लादेश का। याद रखिए, ट्रेनिंग के दौरान स्कूल में चला गया ये। ओके, करीबन 31 पीपल की यहाँ डेथ हो जाती है और मोस्टली जो थे वो चिल्ड्रंस थे। ठीक है, तो यार ये बांग्लादेश का एयरफोर्स फाइटर जेट था जो कि रूटीन ट्रेनिंग मिशन में क्रैश हो गया कॉलेज में। ठीक है, एंड स्कूल कैंपस था वहां पर ढाका में। ओके, चलिए मैकेनिकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट ऑफ द 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मालदीव्स? आपको बताओ मालदीव्स में 60th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चीफ गेस्ट कौन बने हैं? तो बता दूं, पहले तो ये लोग कहते थे इंडिया को आउट करेंगे, इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया था मालदीव्स ने, और अब देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो मालदीव्स ने इनवाइट किया। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया। वो 2 कंट्री की विजिट पे थे 23 जुलाई से 26 जुलाई तक, यूके और मालदीव्स की। और मालदीव्स याद रखिएगा, और मालदीव्स में उन्होंने ये ऑफिशियल उनकी जो विजिट थी मालदीव्स में, वहां पर वो एज अ गेस्ट ऑनर थे ऑन 60th इंडिपेंडेंस डे ऑफ मालदीव्स। ओके, अब आप मुझे बताइए मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which country will host all 3 finals of the World Test Championship 2027, 2029, 2031? तो तीनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल अभी यही कंट्री होस्ट करेगी। तो कौन सी है वो कंट्री? इंडिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इंग्लैंड है, इंग्लैंड होस्ट करने वाली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप इंग्लैंड फाइनल में भी पहुंचेगा, अभी फाइनल तो पहुंचती नहीं है, अभी तक 3 WTC फाइनल हो चुके हैं, और बट अभी तक इंग्लैंड नहीं पहुंची और ना ही जीती है WTC को। ओके, बट इंग्लैंड जो है वो होस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट 3 एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, which app of Union Ministry of Panchayati Raj has won an award at the United Nations World Summit of Information 2025? तो कौन से ऐप को यूनाइटेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का अवार्ड, याद रखिए, विच ऐप ऑफ यूनाइटेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन से? इस ऐप का नाम है मेरी पंचायत ऐप को अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये ऐप मैं आपको बता दूं, ये ऐप एक तरीके से रूरल कम्युनिटी को एम्पावर करती है, उनको प्रोवाइड करती है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो भी चल रहा है उनके मोबाइल फोन में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसको अवार्ड दिया गया है मेरी पंचायत ऐप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF हु हैज डिसाइडेड टू रिजाइन? तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये है उनकी इमेज। IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और मैं आपको बता दूं, रिजाइन करके ये रिटर्न करेंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहां पर ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स में, वहां जाकर ये वापस अपने काम को चालू करेंगी।
ओके, और इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया आईएमएफ से। ओके, आईएमएफ की मैं आपको एमडी बता दूं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो एमडी है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है आईएमएफ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which state is said to become first Indian state to launch mining tourism project? तो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है झारखंड। याद रखिए, ए जो है करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर बच्चे लोगों को झारखंड में जो माइनिंग है उनका टूरिज्म कराया जाएगा, याद रखिएगा। तो पहला स्टेट बना है जो झारखंड जो लॉन्च कर रहा है, जहां पर रिच मिनरल हेरिटेज थ्रू गाइडेड माइन टूर्स कल्चर एक्सपीरियंस के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, which country announced its withdrawal from UNESCO for the third time on 22nd July 2025? तो बिकॉज ऑफ एंटी इजराइल बायसनेस की वजह से यूनेस्को को छोड़ दिया है थर्ड टाइम, और वो कंट्री है यूएसए। तो यूएसए ने बोला कि एंटी इजराइल बायस जो है ये यूनेस्को, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यूएसए ने छोड़ा है, और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही 2 बार छोड़ चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और यूनेस्को ने बोला है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एंटी इजराइल बायसनेस है उसमें, बट उसकी वजह से यूएसए ने छोड़ा है यूनेस्को को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 22, विच टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर डिड द इंडियन आर्मी रिसीव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑन 22 जुलाई? तो 22 जुलाई को कौन से हेलीकॉप्टर रिसीव किए इंडियन आर्मी ने? तो देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे AH-64E, ये यूएस से हमको मिले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो रिसेंटली जो रिलीज हुआ है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये मैंने आपसे पूछा। बहुत बड़ी जंप मिली है इंडिया को, इंडिया की इस बार रैंकिंग है 77, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और मैं आपको बता दूं रैंक 1 पे जो है वो है सिंगापुर, और इंडिया जो है वो रैंक 77 पे है, लास्ट टाइम 85 था। तो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई, आप देख सकते हैं 8 रैंक की इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया फर्स्ट 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइजिंग फुली इंडिजिनस डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज विल बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में इंडिया का पहला 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट जो है यूटिलाइजिंग फुली इंडिजिनस डेवलप किया गया है? तो ये स्टेट मैंने आपसे पूछा है, बता दूं तवांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इसको सेटअप किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि इंडिया फर्स्ट 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइजिंग फुल इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग में एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन इंडिया इनकम टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इनकम टैक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 जुलाई को। डायरेक्टली याद रखना है, सी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, which two leaders signed India UK free trade agreement in July 2025? मैं आपको बता दूं देश के प्राइम मिनिस्टर 2 कंट्री की विजिट पे थे, यूके और मालदीव्स, और मालदीव्स में उन्होंने इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने साइन किया, उनके साथ साथ जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, इन्होंने साइन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, और इन्होंने मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। ओके, आप सोचोगे सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होगा क्या? देखिए यूएस यूके से हम जो सामान मंगाते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हम टैक्सेस बहुत ज्यादा लेते हैं। अब हम टैक्सेस कम करेंगे, जैसे आप वहां से कुछ फैशन के आइटम्स मंगा रहे हैं या विस्की वगैरह मंगा रहे हैं तो आपको सस्ता मिलेगा। ओके, सिमिलरली हमारे भी जो आइटम्स है वो भी यूके में सस्ते में मिल पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली रिनोड थिएटर पर्सनालिटी है और पद्मश्री अवार्डी भी है, नाम है रतन तियाम। देखिए मणिपुर से बिलोंग करते हैं ये रतन तियाम, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 77। मैंने पूछा इनको पद्मश्री कब मिला? तो यार ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर पर्सनालिटी हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और इनको पद्मश्री जो है वो 1989 में मिला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, और याद रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ही बिलोंग्स टू मणिपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द लॉन्ग जंप इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स पोर्चुगल स्पोर्ट्स मीट 2025 विद अ जंप ऑफ 7.75 मीटर? तो किसने ये अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? ये है उनकी इमेज, इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मुरली श्रीशंकर को ये अवार्ड दिया गया है, मतलब गोल्ड मेडल उन्होंने जीता इस इवेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, which state government launched foreign language skill scheme that is CM Fight for youth for foreign job? देखिए बहुत से यूथ है जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं आती है, तो उनको बाहर कंट्रीज में दिक्कतें आती हैं। उसको देखते हुए किस स्टेट गवर्नमेंट ने सीएम फाइट फॉर यूथ फॉर फॉरेन जॉब, तो फॉरेन जॉब के लिए आपको जो फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है।
और ये स्कीम जो लॉन्च की है, इसको लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। तो बी जो है करेक्ट आंसर, असम गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर सिखाई जाएगी। ओके, चलिए। और फुल फॉर्म जिसको नहीं पता, ग्लोबल टैलेंट, ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट सीएम फ्लाइट, ये इस स्कीम का नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट। और फ्लाइट का फुल फॉर्म है फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ये इस फ्लाइट का फुल फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया विल बी हेल्ड? देखिए अभी हुआ नहीं है, बट ये होगा, सितंबर के अराउंड होता है, और ये होगा न्यू दिल्ली में। ये जो है करेक्ट आंसर देख सकते हैं, 25 से लेके 28 सितंबर के बीच में वर्ल्ड फूड इंडिया जो है वो होगा, जिसका फोर्थ एडिशन है, और न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। India has achieved how much percentage ethanol blending in petrol in 2025, 5 years ahead of original 2030 target? तो जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था टिल 2030, है ना, उससे पहले ही हमने 2025 में ही, याद रखिए, वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। वो टारगेट था, याद रखिए ऑप्शन दिए गए 20%। 20% हमको इथेनॉल में ब्लेंडिंग करनी थी, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग हुई थी पेट्रोल में, और ये हमारा टारगेट था 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे। और इसको हमने 2025 में, मतलब 5 साल पहले ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। whose record did Narendra Modi surpass to become the second longest serving PM in consecutive terms in July 2025? तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में प्राइम मिनिस्टर रही हैं वो रही हैं इंदिरा गांधी, 4077 डेज। ओके, और इसको पीछे कर दिया नरेंद्र मोदी ने विद 4078 डेज में। ओके, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को पीछे किया है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ए जो है इंदिरा गांधी को इन्होंने पीछे कर दिया। रैंक 1 पर जो है वो है नेहरू जी। ओके, चलिए, तो नेहरू जी 16 साल रहे हैं करीबन प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन 33। Who has been appointed as a new chairman of इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। बता दूं देश के पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे जिनको अपॉइंट किया गया है। ये है इनका नाम है अजय सेठ। अजय सेठ अपॉइंट हुए IRDAI के चेयरमैन, जिसका हेडक्वार्टर बता दूं मैं हैदराबाद तेलंगाना में है। चेयरमैन अजय सेठ हो गए हैं। 1999 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1999 में क्रिएट हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में 34। विच मिलिट्री ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग कारगिल वॉर? कारगिल वॉर के टाइम पर हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ओके, कारगिल वॉर में आपको बता 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हमें सक्सेस मिली थी कारगिल वॉर में, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सी जो है करेक्ट आंसर, ऑपरेशन विजय। और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट भी करते हैं टू कमेमोरेट द सोल्जर्स ऑफ इंडिया। ओके, और इस बार 26th एनिवर्सरी थी कारगिल दिवस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच इज द फर्स्ट G7 कंट्री टू अनाउंस दैट इट विल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 से कौन सी पहली G7 कंट्री बन गई है जिसने अनाउंस किया है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और वो कंट्री बनी है फ्रांस। याद रखिएगा, ए जो है करेक्ट आंसर, फ्रांस बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और पहली G7 कंट्री जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रही है। ओके, तो ये थे इस वीक के क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन मैंने अभी नहीं लिखा है, वो है वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। ओके, और बता दूं इसमें दो लोग हैं जो वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गए हैं। एक का नाम है दिव्या देशमुख, ये है उनकी इमेज, और एक है कुनेरू हम्पी, ये है उनकी सेकेंड इमेज। ओके, मतलब ये सेकेंड पर्सनैलिटी है। तो इन दोनों के बीच में फाइनल होगा, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि दो इंडियंस जो है वो फाइनल खेलेंगे। और ऑफकोर्स मैं आपको बता दूं जीतेगा तो इंडियन ही। अब देखते हैं कौन इनमें से फाइनल जीतता है। ओके, तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट। अब देखिए फाइनल हो जाएगा तब इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे किसने इस इवेंट को जीता है। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। बट जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम्स हैं और अगर आपको 7 मंथ की करंट अफेयर्स चाहिए डिटेल फॉर्मेट में जनवरी से जुलाई तक की टॉपिक वाइज, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 17 टॉपिक्स में बुकलेट बनाई है, अपॉइंटमेंट से लेके अवार्ड से लेके स्पोर्ट्स से लेके सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया है। ओके, मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है। 3 पेजेस का सैंपल मैं आपको दिखाऊं, देखिए अपॉइंटमेंट्स का, अवार्ड्स का, इंडेक्स का, 3 पेजेस का सैंपल दिखाया। टोटल बुकलेट 110 पेजेस की है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बुकलेट को अगर बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ में मैं आपको एक और कोर्स दूंगा स्टैटिक जीके का, क्योंकि स्टैटिक जीके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मैंने कोर्स बना रखा है, आप एक बार देखिए। इसमें सैंपल मैंने आपको दिए हुए किस तरह इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनके बैंक्स और किस कंट्री पर है, किस सिटी पर है, बैंक में सब सिचुएटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिक के थ्रू भी आते हैं। तो सारे स्टैटिक जीके मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको बाय करना है जो भी चीज आपको बाय करना चाहते हो आप, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर जाके इस कोर्स को आप बाय कर लीजिए। ओके, तो जो भी मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करो, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, यहाँ आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा और सब्जेक्ट की एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, कॉम्बो ऑफर को आप जरूर बाय करिए और इस पे आप ये कूपन कोड भी लगा दीजिए 1,000,040, तो 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। लेट मत करिए, तुरंत इस कोर्स को बाय कर लीजिए, ऑफर अब ओवर होने वाला है। ओके, और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे और लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाऊं क्विक और फास्ट, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इसमें हम आपके और भी आपके लिए ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर सकें। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं और जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।